नेपाल जो भारत का एक पड़ोसी देश है, जिसकी संस्कृति भारत से पूरी तरीके से मिलती जुलती है। यानी नेपाल वो देश है जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर पशुपति नाथ है और वहाँ पर स्थित मिथिला एक ऐसा स्थान जहाँ पर माता सीता का घर माना जाता है। यानी नेपाल भी भारत की तरह एक ऐसी प्राचीन सभ्यता को समेटे हुए है जहाँ पर हजारों मंदिर, मठ, स्मारक और मूर्तियां स्थापित हैं, जिसे देखने के लिए और दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से अनगिनत लोग वहां पर आते हैं। ठीक इसी तरीके से एक सभ्यता नेपाल की ऐसी है जो पूरी तरीके से उसे एक अलग ही अनोखी संस्कृति में स्थापित कर देती है। यानी नेपाल के अधिकतर लोग नेपाल को एक जीवित देवी जिनका नाम देवी कुमारी है, उनकी भूमि के रूप में भी मानते हैं। तो आखिर क्या कहानी है नेपाल की जीवित देवी की, जिसे लोग कुमारी के नाम से पुकारते हैं? तो चलिए आपको हम बताते हैं नेपाल की कुमारी देवी आखिर है कौन। तो अगर हम बात करें कुमारी शब्द की उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत के कौमारी शब्द से हुई है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कुंवारी लड़कियों की देवी की तरह पूजा करना। और सनातन यानी हिंदू धर्म में भी माँ दुर्गा के बचपन के नाम को ही कुमारी नाम कहा गया है। यानी नेपाल के इतिहास में कुंवारी लड़कियों की पूजा करने की परंपरा की जो शुरुआत है वो वहाँ के मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ल के शासन काल के दौरान शुरू हुई थी। तो चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर नेपाल में कुमारी पूजा परंपरा की शुरुआत कैसे और कब हुई। तो कई मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नेपाल की कुंवारी पूजा की सबसे प्रसिद्ध कहानी शुरुआत होती है तब से जब नेपाल के एक प्राचीन मल्ल राजा, जिनका नाम राजा जयप्रकाश मल्ल होता है, और उस समय लोगों का ऐसा कहना था जब भी राजा अपनी कुल देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते थे तब उसके पश्चात देवी प्रकट होकर उनके साथ शतरंज का खेल खेला करती थी। और ऐसा कहा भी जाता है कि राजा मल्ल के अलावा कोई अन्य उनके साथ शतरंज नहीं खेल सकता, और अगर उनको कोई खेलता हुआ देख भी लेगा तो वो देवी वहाँ से अदृश्य हो जाएंगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि राजा की जो रानी थी वो अचानक से राजा के कक्ष में प्रवेश कर जाती हैं, और जैसे ही वो उनके कक्ष में प्रवेश करती हैं तो वो पीछे से देखती हैं कि कोई देवी राजा के साथ पासा का खेल खेल रहा है। और रानी के द्वारा ऐसा देखे जाने पर ऐसा कहा जाता है कि उसी क्षण देवी तालुजा गायब हो गई। लेकिन गायब होने से पहले देवी तालुजा राजा से ये कहती हैं कि वो खुद को रत्नावली के नेवारी समुदाय, यानी जिसे आज के समय में शाक्य समुदाय कहते हैं, उन्हीं के समुदाय में एक छोटी लड़की के रूप में जन्म लेंगी, यानी अवतार लेंगी। फिर उसके बाद जब देवी गायब हो गई वहाँ से, तो राजा ने देवी की बात मानते हुए वो महल से बाहर निकल गए। और फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ठीक यहीं से शाक्य समुदाय में जन्म लेने वाली जो भी कुंवारी लड़कियां होती हैं, उनकी देवी तालुजा के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत हो गई। और ये शुरुआत ऐसा कहा जाता है लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास से शुरू हुई थी। और लोगों के द्वारा ऐसी मान्यता है कि एक न एक दिन देवी तालुजा अवश्य किसी न किसी शाक्य कुल में जन्म जरूर लेंगी। और अब चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर नेपाल में एक युवा लड़की को जीवित देवी यानी कुमारी देवी के रूप में कैसे चुना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुमारी का चयन काफी कठिन होता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि 5 वरिष्ठ बौद्ध वज्राचार्य पुजारी चयन प्रक्रिया का संचालन करते हैं, जिसमें तालेजू भवानी के मुख्य पुजारी शामिल होते हैं, और उसके साथ ही जिसको कुमारी चुना जाएगा उसके कार्यवाहक होते हैं, और उसके साथ ही मुख्य ज्योतिष भी शामिल होते हैं। और ये सभी मिलकर एक कन्या की विभिन्न पहलुओं पर जांच करते हैं, तब जाकर उसको कुंवारी देवी की संज्ञा प्राप्त होती है। और इस प्रक्रिया में ऐसा भी कहा जाता है कि जितनी भी लड़कियां होती हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ होनी चाहिए, और तो और उनके शरीर पर कोई कट का निशान ना हो, ना दाग धब्बे हो। और जब एक बार इस तरीके की बुनियादी चेकअप लड़कियों की कर ली जाती है, फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो पुजारी होते हैं वो 32 लक्षण से मेल खाने के लिए उसकी जांच करते हैं। यानी 32 ऐसे पैरामीटर वो सेट किए होते हैं जिसको पास करने के बाद ही एक लड़की जीवित देवी बन सकती है। और जब उन पुजारियों के द्वारा 32 प्रकार के परीक्षण उन लड़कियों के कर लिए जाते हैं, उसके पश्चात ऐसा कहा जाता है जो उसका अंतिम परीक्षण होता है, जो उसको देवी का रूप देगा, उसको पास करना ऐसा कहा जाता है कि हर किसी के साहस की बात नहीं होती है। यानी 32 परीक्षण पास करने के बाद लास्ट परीक्षण ऐसा होता है जिसमें कहा जाता है कि उस परीक्षण में कई जानवरों के जो सिर होते हैं उसको काट कर जो कन्या होती है उसके चारों तरफ रख देते हैं, और फिर कई नकाबपोश पहने हुए लोग उसके आसपास नाचते रहते हैं, और उस छोटी बालिका को जो महज 3 वर्ष की होती है उसको डराने की कोशिश करते हैं। यानी रात भर वो कन्या
कन्या बिना डरे कई सारे कटे हुई बकरियों और भैंसों के सर को उस लड़की के चारों तरफ एक बंद कमरे में रख दिया जाता है और फिर वो पूरी रात उस बंद कमरे में बिना डरे उनके साथ गुजार लेती है। तब ऐसा माना जाता है कि वो नेपाल की जीवित देवी बनने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि उस कन्या को जिसे देवी बनाना है उसको रात भर एक कमरे में कटे हुए जानवरों के बीच नहीं रखा जाता है। यानी ये बात 100% सच नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा होता है, जिसको लेकर आज भी विरोधाभास है। और रही बात उस कुंवारी लड़की को क्या पता होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की महज 3 वर्ष की होती है। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि जब वो बोलने की अवस्था में आती है तब उसको अपनी चयन प्रक्रिया के बारे में कुछ याद ही नहीं रहता है। लेकिन जब ये बात पुजारियों के द्वारा पूछी जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो भी प्रक्रिया होती है उसमें उस बालिका में देवी की शक्ति यानी माता दुर्गा की शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती है, जिसके कारण से ही वो लड़की नहीं डरती है। और जब ये प्रक्रिया वो पूरी तरीके से पास कर लेती है तब इसको नेपाल की नई जीवित देवी के रूप में जाना जाने लगता है। और जब एक बार देवी का चयन हो जाता है तो उनके चयन के बाद उस कन्या की पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। यानी पुजारी उसके शरीर की अशुद्धियों को, दोष को साफ करने के लिए विभिन्न प्रकार के तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं और तब माना जाता है कि देवी तालुजा उसमें प्रवेश कर देती हैं। बाद में उसको शाही महल में स्थानांतरित कर दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि तब तक वो कन्या उस महल में रहेगी जब तक उसकी दिव्यता की अवधि यानी जीवित देवी बने रहने की अवधि खत्म नहीं हो जाती है। यानी जो चुनी गई देवी होती है उसका अगर मासिक धर्म आ गया तब ऐसा कहा जाता है कि उसको देवी के खिताब से हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद एक नई कन्या का चयन प्रक्रिया शुरू किया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कभी कभी जब उन्हें चोट भी लग जाती है और उनके शरीर से खरोच लगने के बाद खून भी निकल जाता है तब भी वो देवी के खिताब को खो देती है। तो चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर जीवित देवी बनने के बाद उस कन्या का जीवन आखिर कैसा होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कई जीवित देवी 3 से 4 साल की लड़कियां ही होती हैं और जब वे कुमारी बन जाती हैं तो उनका जीवन काफी बदल जाता है। उसके परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी उससे नहीं मिल सकता है, क्योंकि उससे मिलने के लिए कुछ खास नियमों और परंपराओं का पालन करना पड़ता है, तब जाकर ही उससे मिला जा सकता है। हालांकि उसका जो जीवन होता है वो बहुत ही परेशानियों से मुक्त होता है। यानी जो भी उस कन्या का देखभाल करने वाले होते हैं उसको कष्ट ना हो, इसलिए उसकी सदैव देखभाल तो करते रहते हैं और हमेशा उस कन्या को चमकीले लाल और सुनहरे रंग के कपड़े उन्हें पहनाते रहते हैं और उसके माथे पर अग्नि चक्षु यानी अग्नि नेत्र चिन्हित करते हैं। और जो ये अग्नि नेत्र का तिलक होता है उसकी विशेष शक्तियों को दर्शाता है। और जब वो कन्या यानी वो कुमारी घर के अंदर रहती है तो लोग उसे महल की खिड़कियों के बाहर काफी देर तक इस उम्मीद में इंतजार करते हैं कि उन्हें जीवित देवता की एक झलक मिल जाए। और लोगों का मानना भी है कि जीवित देवता की एक झलक मात्र पाने भर से ही उनको सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि नेपाल के कई हाई प्रोफाइल लोग उनसे आशीर्वाद और सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए मिलने भी आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब नेपाल में इंद्र जात्रा जैसा विशेष त्योहार मनाया जाता है, जो कि नेपालियों का सबसे प्रमुख त्योहार है, और इस त्योहार को मनाते समय ऐसा कहा जाता है कि उस कुमारी कन्या को यानी उस देवी को जो महल है यानी जिसे दरबार स्क्वायर कहते हैं उसको पालकी में बैठाकर चारों तरफ यात्रा उसकी निकाली जाती है और उस कन्या का पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। और जब यह त्योहार समाप्त हो जाता है तो पुनः जो रॉयल देवी होती हैं यानी जो कुमारी होती हैं उनको फिर से महल में वापस लाया जाता है। और जब वो कन्या मैच्योर हो जाती है यानी जब उसका पहली बार मासिक धर्म आता है उसके बाद उसको देवी के पद से हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद फिर से एक नई प्रक्रिया प्रारंभ होती है जीवित देवता को चुनने की। और अभी नेपाल की जो वर्तमान राजकुमारी हैं उनका नाम है राजकुमारी तृष्णा शाक्य, जिन्हें 2017 में नेपाल की जीवित देवी के रूप में चुना गया था जब वो महज 3 साल की थी। और वो आज भी काठमांडू के दरबार स्क्वायर के परिसर के अंदर रहती हैं। तो ये रही जानकारी नेपाल की एक जीवित देवी की, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके दर्शन मात्र से ही लोगों की जीवन की स्थिति बदल जाती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।